बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने तवांग में चीन के साथ संघर्ष पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष को घेरा है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि रक्षा मंत्री पहले ही सदन में बयान दे चुके हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि आज सेना मजबूत है और सीमाएं सुरक्षित है। देश आज विजय दिवस मना रहा है और एक तरफ चीन की चुनौती और ताजा झड़प के बाद संसद में भी इसका असर देखने को मिला है, जब विपक्ष विस्तार से चर्चा की मांग कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल, उनसे बात करते हैं। जगदम्बिका जी, जो मांग है विपक्ष की सदन में पूरी नहीं हो पा रही है, विस्तार से चर्चा की मांग वो कर रही हैं। आप देखिए कि जहाँ तक चाइना और भारत के उन सैनिकों का गलवान में झड़प के विवाद को लेकर के खुद भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी ने दोनों सदनों में स्टेटमेंट दे दिया और जिस तरह से कह दिया कि 1 इंच भी नहीं, और जिस तरह की झड़प हुई इसको चाइना ने स्वीकार किया है कि यथास्थिति है और सेनाएं पीछे गई। तो जिस बहादुरी से हमारे सैनिकों ने किया, तो आज पूरे देश को गर्व है। और आज विजय दिवस के अवसर पे हम कह सकते हैं कि अब पूरी दुनिया जान गई है कि अब ये भारत 62 का नहीं है, ये भारत 2022 का है। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि जब युद्ध हुआ था चीन के साथ, तब 165 सांसदों को बोलने का मौका तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दिया था, पंडित नेहरू ने, और अब जबकि झड़प ही हुई है तब चर्चा की भी मांग नहीं मान रही है सरकार। नहीं, देखिए, तब बोलने का मौका दिया इसलिए कि जिस तरह से चाइना ने हमारे जमीन को कब्जा किया। आज क्या है, आज गलवान की स्थिति हो, इसके पहले की तवांग में हो या गलवान में हो, आपने देखा कि हमारे सैनिकों ने जिस तरह से किया कि आज चाइना ने भी स्वीकार किया कि उनके सैनिकों को चोटें आई हैं और उनकी शहादत है। तो अब भारत को अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए आज दुनिया हमारा युद्ध अभ्यास चल रहा है। तो जिस तरह से वहाँ पे रफेल और सुखोई उड़ रहे हैं, उससे चाइना एक तरह से उसको एहसास है कि अब हम उसकी सीमाओं की तरफ आंख नहीं उठाते। धन्यवाद बात करने के लिए। और चर्चा को लेकर एक तरफ विपक्ष के प्रदर्शन है और नोटिस है चर्चा की मांग को लेकर, तो वहीं इस पर सत्ता पक्ष कह रहा है कि दरअसल जिस तरीके से रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, उसके बावजूद विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है, वो केवल राजनीति कर रहा है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।